तो मेरा जय हिंद। HMRG विद अजय चैनल पे आप सभी लोगों का सुस्वागत है भाइयों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग सब्जेक्ट का वर्ड सीरीज यानी अच्छा श्रृंखला टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, आज ही शुरू होके और आज ही ये ख़त्म भी हो जाएगा इसी वीडियो में। और इस टॉपिक से 100% आपके 2 प्रश्न हमेशा हर एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का टाइप क्या रहेगा? ये प्रश्न कुछ इस तरीके से होंगे, ए बी फिर ऐसे करके वी फिर ए फिर वी फिर ए फिर बी सी, कुछ इस तरीके का कुछ, या ऐसे करके बी डी, ये इस तरीके के प्रश्न होंगे, आपने देखे होंगे। मतलब प्रश्न कुछ ये है कि एक अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट की एक सीरीज़ होगी, उस सीरीज़ में कुछ अक्षर लुप्त होंगे, वो किसी निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, रीजनिंग के किसी एक निश्चित पैटर्न को। तो उस निश्चित पैटर्न को हमको समझकर और जो लुप्त अक्षर है वहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये उनको हमको भरना है उस निश्चित पैटर्न को समझ के। तो हमारा काम है उस निश्चित पैटर्न को समझना। ठीक है मेरे भाई, उस निश्चित को पैटर्न को समझना ही हमारा काम है। उस निश्चित पैटर्न को कैसे समझेंगे? तो वैसे तो इसका कोई एक निश्चित कोई तरीका फार्मूला नहीं है, लेकिन कुछ हमने अपने गुरुओं के से सीखा है, प्लस अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अनुभव के आधार पे बहुत सारी बुकें, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उनके आधार पे कुछ फंडे हम लोगों ने निकाले हैं। उन फंडों का अगर आप समझ लोगे तो आपको भी इन प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन फंडों की बात करते हैं, कुछ थ्योरी की बात करेंगे, उसके बाद फिर आपको इनके एग्जाम्पल भी सॉल्व कराएंगे, तो जिससे कि आप उन फंडों को अप्लाई करना भी सीख जाओगे। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं आपको बाद में प्रैक्टिस भी कराऊंगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। तो आप ये समझ गए कि ये प्रश्न किस प्रकार के इसमें होंगे अच्छा श्रृंखला में। तो देखिए फंडे क्या है कि इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको 2 तरीके से। एक तो ये है कि ग्रुप बनाकर समूह बनाकर, दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरा तरीका ये है कि हम लोग ऑप्शन की सहायता से उसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे जब आपको उदाहरण सॉल्व करवाएंगे तब। ग्रुप बनाकर या संख्या गिनती करके या गिनती करके, सीधा लिख सकते हो गिनती करके या गिनती करके। इसका मतलब क्या है दोस्त, ग्रुप बनाकर या गिनती करके, कि अगर कोई एक सीरीज दी होगी तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम, इसको आप नोट भी कर सकते हो, आगे आपको याद रहेगा कि सर्वप्रथम श्रृंखला में दिए अक्षरों को काउंट करेंगे, मतलब गिनेंगे सारे अक्षरों के अक्षर कितने हैं उस श्रृंखला में। सारे अक्षर जो लुप्त है वो भी गिनेंगे और जो दिए हैं वो भी गिनेंगे। ठीक है, सारे अक्षर हम लोग सबसे पहले काउंट करेंगे। ठीक है, तो मान लो अगर वो अक्षर 12 होते हैं, ठीक है, मान लो 9 होते हैं, ठीक है, या अक्षर श्रृंखला 6 होते हैं, 15 होते हैं, ठीक है, या मैं कह रहा हूँ 18 होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है, या फिर 20 होते हैं अक्षर। तो अगर 4 होते हैं तो उसमें जो ग्रुप बनेगा तो या तो 4 का ग्रुप बन सकता है या फिर 3 का ग्रुप उसमें बन सकता है। 9 होंगे तो उनमें 3 का ही ग्रुप बनेगा, 3 का। अगर उस श्रृंखला में 6 अक्षर होंगे तो या तो 2 का ग्रुप बनेगा और या फिर 3 का ग्रुप बन सकता है। अगर 15 अक्षर है उस श्रृंखला में तो या तो 3 का ग्रुप बन रहा होगा या फिर 5 का ग्रुप बन रहा होगा। ठीक है, अगर 18 है तो या तो 6 का ग्रुप बन सकता है या फिर 3 का ग्रुप बन सकता है। 16 है तो 4 का ही ग्रुप बनेगा, और अगर 20 है तो या तो 4 का ग्रुप बनेगा दोस्त या फिर 5 का ग्रुप बन सकता है। तो सबसे पहले जो हमारी एक सीरीज़ दी होगी उस सीरीज़ के जितने भी नंबर्स हैं यानी कि वर्ड है सबको गिनेंगे, चाहे वो लुप्त हो या जो दिख रहे सारे वर्ड गिनेंगे। ठीक है, उनकी संख्या मान लो अगर ये 12, 9, 16, 15, 18, 20
अगर ये संख्या है तो उनको हम लोग ये ग्रुप चेक करेंगे, या तो 4 का ग्रुप होगा या 3 का ग्रुप होगा। अगर 12 अक्षर है, उसी प्रकार अगर 15 अक्षर है तो या तो 3 का ग्रुप होगा या फिर 5 का ग्रुप होगा, जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, अभी मैं आपको उदाहरण जब समझाऊंगा तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। अभी आप समझते चलिए। ठीक है, अगर मान लो कि अगर ये सीरीज 18 12 16 ना हो के 17 हो गई, 14 हो गई, 11 हो गई, 13 की हो गई, ठीक है, तब क्या करेंगे, आप कहोगे 19 की हो गई। ठीक है, तब आपको क्या करना है, आप कहोगे तो उसके लिए फिर आपको या तो ऑप्शन से आपको सॉल्व करना है, या फिर कुछ चीज़ें अभी हम बताएंगे वहाँ से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये संख्याएं हैं तो या तो ऑप्शन से हम लोग सहायता करके सॉल्व करेंगे, या फिर अभी हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं उनके आधार पर भी हम लोग सही कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए। तो सबसे पहले सर्वप्रथम श्रृंखला क्या करेंगे, अक्षरों की काउंटिंग करेंगे। अगर अक्षरों की काउंटिंग इनमें से कोई अक्षर आती है तो हम लोग इस तरीके से ग्रुप देखेंगे। बात समझ में आ गई इतनी हमारी, आप हो गए आगे भैया। ठीक है, तो इतनी आगे सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं अगली ग्रुप वाली बात बताऊं। चलो मैं ग्रुप वाली बात, इसको आप नोट करें, फिर मैं ग्रुप वाली आपको बात बताऊं। पहले पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। कर लिया? ठीक है, अब इस सबसे पहले अक्षरों को काउंटिंग करेंगे। ठीक है, और अगर ये आते तब अब देखिए ग्रुप वाली बात, कि अगर ग्रुप होंगे तो कुछ ग्रुप से भी हम लोग इस तरीके से इस प्रकार के जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हम लोग सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि रीजनिंग में क्या है कि आपको, मेरा काम है आपको रास्ते बताना, जाना आपको ये मंजिल तक। ठीक है, मेरा काम है आपको रास्ते बताना, तो मैं ये सारे रास्ते आपको बता रहा हूँ। यहीं पे किसी ना किसी एक रास्ते से ही आपका जो है प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ग्रुप तो या तो उसमें ग्रुप सेम वाला होगा, सेम वाले का मतलब है कि या तो ए बी इस तरीके की सीरीज बन रही होगी, या ए बी सी इस तरीके की सीरीज बन रही होगी, या हो सकता है कि ए बी सी डी इस तरीके की सीरीज आपकी बन रही हो। दूसरों तो अल्टरनेट की सीरीज भी बन सकती है। अल्टरनेट का मतलब है कि ए बी सी पी क्यू आर इस तरीके की। अब यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड कोई इस तरीके की सीरीज भी हो सकती है, या चक्रीय क्रम के आधार पर भी हो सकती है। ये मैं आपको कुछ पैटर्न अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि इन पैटर्न पे हो सकता है आपका प्रश्न हो नहीं सकता। 90% प्रश्न आपके यहीं पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, और जो आपकी कांस्टेबल लेवल की या जो छोटी मोटी एग्जाम्स है उसमें तो 100% यहीं से आपके इन्हीं पैटर्न से कोई ना कोई प्रश्न आपके सारे मिल जाएंगे। लेकिन बैंकिंग वाला हो सकता है इससे बाहर चला जाए, लेकिन जो एसएससी है, कांस्टेबल के हैं, इनके यहीं से इन्हीं पैटर्न में आपके प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चक्रीय क्रम का मतलब हो सकता है ये सीरीज हो ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर ए बी सी, इस तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, या बढ़ते क्रम में भी हो सकते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब ये है कि ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ई ऐसे करके क्रम भी हो सकता है, या हो सकता है ये क्रम हो ए बी ए 4 भी ऐसे करके भी हो सकता है, या ये भी क्रम हो सकता है कि ए बी फिर ए बी। तो इस तरीके से ये क्रम कुछ हो सकते हैं। देखो ये मैं आपको फिर बता दूं, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के आधार पे क्वेश्चनों को बहुत सारे सॉल्व किया, उनके आधार पे प्लस अपने जो हमारे गुरु लोग थे उन्होंने जो सिखाया उसके आधार पे बहुत सारी चीज़ें लेके तो ये कुछ किया है कि इस तरीके से आप समझ के आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर आप ये समझ लें कि इस प्रकार के प्रश्न हो सकती, सीरीज कुछ इस प्रकार के भी आपको मिल सकती हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी प्रश्न को पकड़ने में। मेरी बात समझ में आ रही?
आपको प्रश्न को पकड़ने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो अक्षर श्रृंखला है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अक्षर श्रृंखला में जितने भी अक्षर हैं, चाहे वो लुप्त हो या जो लिखो, सारे अक्षर आप काउंट करो। अक्षरों की संख्या, अगर संख्या 12 है तो 4 या 3 का ग्रुप देखो, अगर अक्षरों की संख्या 15 है तो 3 और 5 का ग्रुप देखो, 16 है तो 4 का ग्रुप देखो। इस तरीके से हम लोग उनका पहले ग्रुप देखेंगे, और ग्रुप में भी फिर ये वाले देखेंगे। ऐसा तो नहीं कि ये इनमें से कोई पैटर्न उसमें फॉलो कर रहा हो, और मैं कह रहा हूँ 90% इन्हीं में से कोई ना कोई फॉलो आपको उसमें करता हुआ दिख जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और जो कांस्टेबल लेवल की, इनमें तो 100% दिख जाएगा। अगर फिर भी अगर नहीं हो रहा, मान लो इनसे भी अगर नहीं हो रहा है, फिर क्या करना है, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। एक्स्ट्रा दिमाग से भी नहीं हो रहा है तो फाइनली हम लोग ऑप्शन से उसको लगाएंगे। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे कि 4 ऑप्शन होंगे, हर ऑप्शन को रख के उसमें देख लेंगे लुप्त अक्षरों में, तो कोई ना कोई एक पैटर्न हमको आसानी से मिल ही जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये इनका एक तरीका है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करके फिर इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं, और फिर इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हम इसको बाद में जब प्रैक्टिस जब कराएंगे तब आपको कराएंगे। तो अभी मैं कुछ उदाहरण मैं लिख के फिर आपको मतलब इसको समझाता हूँ, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो ठीक है भाई, तो ये आपके सामने सारे एग्जाम्पल मैंने लिख लिए हैं। तो ये लगभग 10 एग्जाम्पल हैं, 1 से लेकर 10 तक 10 प्रश्न है, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है लगभग मैंने हर टाइप का लेने की इसमें कोशिश की है कि हर टाइप का प्रश्न इसमें मैंने लिख लूँ, ठीक है। तो आप ये 10 प्रश्नों को एक एक करके आप अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, और आपने ये अगर 10 समझ लिया तो आपको काफ़ी कुछ इस चैप्टर में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो हमने आपको बताया वो सारी इसमें चीज़ें अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला, तो प्रश्न नंबर पहला आप खुद सॉल्व, चलो पहला प्रश्न मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर प्रश्न नंबर 2 आप स्वयं सॉल्व करना, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको गिन लेना है सारे वो डिजिट, मतलब सारे वर्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल कितने वर्ड हैं, 16 है। और 16 के लिए मैंने आपको कितना बताया था, ग्रुप 4-4 का, ठीक है। कितने का ग्रुप बनेगा, 4-4 का। तो आप आराम से 4-4 का ग्रुप बना लो, 1 2 3 4, मतलब एक ग्रुप ये हो गया, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 और 4, ये ग्रुप हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे AAV है, तो फिर यहाँ पर भी AAV होगा, और इससे पहले V है तो मतलब VAAV, तो यहाँ पर भी VAAV सही है, फिर BAAV सही है, VAAV यानी कि फिल हो गया। कहाँ से पकड़ा मैंने, यहाँ से पकड़ा। मैंने कहा पीछे 3 AAV है, तो यहाँ पर भी AAV है, और AAV यहाँ से B है, तो BAAV ये ग्रुप है। तो देखो यहाँ पर भी ये भी फिट बैठ रहा है, VAAV 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 फिट बैठ गया। तो अगर क्या हुआ, तो BAAV फिर BAAV VAAV VAAV, तो क्या हुआ, BVAAV। तो VVAAV कौन सा ऑप्शन है, VVAAV, ये C वाला। तो हमारा C वाला क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए आप पहला प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न आप स्वयं सॉल्व करें भाई, इसी तरीके से करो। अगर ये समझ में आया है तो प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करो। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूँगा। करो सॉल्व। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप सारे अंक जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो या तो 4 का ग्रुप होगा या फिर 3 का ग्रुप होगा, ठीक है। तो 4 का ग्रुप होगा या फिर 3 का ग्रुप होगा। तो सबसे पहले 4 वाला चेक कर लेते हैं, अगर 4 वाला नहीं बनेगा तो हम लोग 3 वाला चेक करेंगे। तो पहले 4 वाला चेक करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 का ग्रुप बन गया। तो 4 वाले ग्रुप में TTS है, तो अगर यहाँ पे TTS तो बन नहीं रहा है, देखो TTS है नहीं, तो 4 वाला ग्रुप नहीं बन रहा है, और यहाँ पर भी TTS नहीं बन रहा है, यानी 4 वाला ग्रुप हमारा नहीं बन रहा है। तो अब हमको कितने ग्रुप बनाना है, अब हमको 3 वाला ग्रुप बनाना है। तो 1 2 3
1 2 3 3 वाला। तो देखो 3 वाले में क्या टी एस, इसके आगे कुछ रहा होगा तो टी एस टी, तो यहाँ पर भी टी एस टी, तो यहाँ पर भी टी एस टी, तो यहाँ पर भी टी एस टी, फिट बैठ गया भाई 3 वाला। तो इसका मतलब क्या टी एस टी 3 का ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पे टी एस टी, फिर टी एस टी, फिर टी एस टी और टी एस टी। अब कौन सा होगा टी एस टी, टी एस टी, ये फिट बैठ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करो, खुद से करो ट्राई भाई। चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रश्न नंबर 3। तो सबसे पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो 4 का ग्रुप कंफर्म बनना है एक ही बार। तो 4 का ग्रुप 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो पीछे एस टी आर है, तो यहाँ पर भी एस टी आर होगा। तो क्यू 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 एस टी आर ये ग्रुप है, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, फिट बैठ गया भाई, यानी कि क्यू एस टी आर होगा। तो बस क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर और क्यू एस टी आर। तो हमारा ग्रुप कितना हो गया आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू वाले कौन सा होगा आर टी एस क्यू ये वाला। तो बी वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। अगर आपको मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ तो वीडियो को आप रोक सकते हो, फिर सॉल्व करके अपना आंसर मैच कर सकते हो। प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करो। तुम लोग भी अपना चेक करो, अभी देखेंगे बाद में ऑप्शन मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 4 मैं ही देख लेता हूँ। अब देखो 4 में, देखो जो 4 प्रश्न है इसमें कोई निश्चित नहीं है 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें डॉट डॉट है, डॉट डॉट है। इसमें कुछ निश्चितता वाला भाव नहीं है। निश्चितता वाला हुआ है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये 18 है मेरे भाई, सुनो 18 वाला मैंने आपको बताया नहीं था। मैंने कहा था 18 वाला भाई, 18 वाला का कोई ग्रुप बन, या तो 6 का ग्रुप बनेगा फिर 3 का। 18 वाले में या तो 6 का ग्रुप या फिर 3 का ग्रुप। चलो भाई 18 वाले में 6 का ग्रुप या 3 का ग्रुप। तो देखो अगर 3 का ग्रुप बनाओगे तो पहले एम एन ओ, फिर एन ओ पी, फिर क्यू ओ पी, ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा 3 वाला कि एम एन ओ, एन ओ पी, क्यू ओ पी, क्यू आर एस, कोई ग्रुप नहीं है। 6 वाला चेक करते हैं तो एम एन ओ, एम एन ओ, एन ओ पी, क्यू ओ पी, क्यू आर एस, ये 6 वाला है। तो एम एन ओ, एन ओ पी, क्यू ओ पी, क्यू आर एस, कोई ग्रुप नहीं बन रहा यहाँ पर भी। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ और ही बात है भाई, यहाँ पे कुछ और बात है, यहाँ पे ग्रुप वाली बात नहीं, यहाँ पे कुछ और बात है। देखो मैं हर टाइप के प्रश्न को रखा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। तो फिर हमने इसमें दिमाग लगाया, हमने कहा इसमें कुछ और तो बात नहीं है। तो और बात में मुझे इसमें एक बात इसमें दिखाई दे रही है कि एम एन ओ, एन ओ पी क्यू, एम एन ओ, एन ओ पी क्यू और उसके बाद ओ पी क्यू आर एस। तो आगे देखो एम एन ओ, तो अगला वाला दूसरे नंबर शुरू हुआ एन ओ पी क्यू, 4 होंगे नंबर। फिर अगला वाला दूसरे वाले से शुरू हुआ, ये 5 होंगे, ओ पी क्यू आर एस। तो अगला वाला दूसरे शुरू होगा लेकिन नंबर कितने होंगे 6। तो अगला वाला दूसरे शुरू पी से शुरू होगा, नंबर होंगे 6, यानी कि पी क्यू आर एस टी यू, 4 होंगे। ठीक है, वो 6 होंगे क्योंकि पहले में 3, फिर 4, फिर 5, अगले वाले में 6 होंगे। और दूसरे वाले नंबर से आ रहा, देखो एम एन ओ, तो अगले वाला एन से शुरू हो गया, फिर अगला वाला ओ से शुरू हो गया, तो अगला वाला पी से शुरू होगा। पहले 3 थे, फिर 4 थे, अब 5 है, अगला बार 6 बार। तो ये इसमें पैटर्न है। ठीक है, तो जहाँ पे ग्रुप भी नहीं बनता है, ये भी नहीं, तो हम लोग उसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे। और ये भी मैंने आपको जब ग्रुप में बताया था ये रास्ता। ठीक है, तो पी की आर एस टी यू आंसर होगा हमारा। तो ये वाला हमारा सी वाला आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आया। इसको समझ गए तो इस तरीके के भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और बन सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न सॉल्व करो। प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करिए भाई। चलिए भाई देखिए 5।
तो 5 में क्या, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसमें 14 है और 14 का तो मैंने आपको कोई बताया नहीं ग्रुप, क्योंकि 14 का कोई ग्रुप बना ही नहीं सकता भाई। 2 गुणे 7 होता है तो 2 7 का कोई ग्रुप बना ही नहीं सकता, पास पास में है ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें कोई अलग ही ग्रुप है, ठीक है, कोई अलग ही ग्रुप है, उसको हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे। तो कैसे पहचानेंगे, हमने यहाँ पे देखा कि ए बी वी, बी ए बी वी, फिर बी ए बी वी, वी ए बी वी, फिर बी ए नहीं है तो ये नहीं बनेगा, बी ए बी वी नहीं बनेगा। फिर इसमें क्या बन सकता है, ए वी वी, हाँ देखिए भाई इसमें क्या बन सकता है आपका कि देखो अगर हम लोग करेंगे ए वी, फिर ए वी वी, फिर ए वी वी, फिर ए वी वी, ये देखिए ये वाला ग्रुप आपका मतलब इकाई क्रम में आगे बढ़ रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था पहले। तो देखिए पहले ए वी, फिर ए वी वी, फिर पहले एक बार ए वी, ठीक है, फिर 2 बार बी वी, फिर 3 बार बी वी ए के साथ में, फिर 4 बार बी वी ए के साथ में, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न है, ये इसका क्रम है मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें कौन सा बच रहा है, ए वी ए और 3 बी, यानी कि ये वाला आंसर हमारा फंस रहा है। आप समझ रहे हो, तो जिनके ग्रुप बन रहे हैं वो तो आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर ग्रुप नहीं बन रहा है तो फिर क्या यूज करेंगे, वो मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। इसलिए मैंने ये 10 प्रश्न जरूर लिए हैं, लेकिन ये सारे टाइप को समाये हुए हैं आपस में, 10 प्रश्न, ठीक है। 10 प्रश्न महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट करना और इनके पैटर्न को समझना। हो सकता है आपको एग्जाम्स में इन्हीं में से कोई पैटर्न में से आपको क्वेश्चन मिल जाए, और मिल जाएगा आपको श्योर, ठीक है मेरे भाई। ये 10 प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम से ही मैंने उठाए हैं प्रश्न, एग्जाम पेपर से, ठीक है। तो अगला प्रश्न सॉल्व करो, प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करिए मेरे भाई। चलिए मैं आपको 6 नंबर, अगर आपने किया हो तो ठीक, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ 6 नंबर। तो इसमें भी आप सबसे पहले काउंटिंग ही करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो कंफर्म है कि 4 का ग्रुप इसमें बन रहा होगा, तो बिना सोचे समझे 4 का ग्रुप बना लो, ऐसे ये बना लिया 4 ग्रुप। अब देखो इधर जिधर ज़्यादा वर्ड हो वहीं पे जाओ, जहाँ अब इधर 3 है तो यम ओ पी, तो यहाँ पे यम ओ पी शुरुआत में, तो यहाँ पर भी यम ओ पी और एन। तो आप कोशिश करते हैं कि यम ओ पी एन का तो ग्रुप नहीं है, तो यम ओ पी एन, ठीक है, यम ओ पी एन, यम ओ पी एन और यम ओ पी एन फिट बैठ गया भाई, यानी कि ये हो गया, यानी कि यम ओ पी एन, यम ओ पी एन, यम ओ पी एन, यम ओ पी एन फिट हो गया। तो इसमें कौन सा हो गया, यम एन पी, यम एन पी एम ओ एन, यम एन पी एम ओ एन, ये वाला आपका सही हो गया भाई। मेरी बात समझ में आई भाई मेरे। तो ये आपके प्रश्न कितने सॉल्व हो गए, 6 सॉल्व हो गए। अभी आपके 4 प्रश्न बाकी हैं, इनको आप क्वेश्चन नंबर 7 को आप पहले एक बार खुद से ट्राई करो। आपको ये समझ में आया 6 वाला, नहीं आया तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करिए आप, आपके पास है 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, चलो 5 सेकेंड दे दिया मैंने, करो सॉल्व, 7 सॉल्व करो। बताए, देखो भाई प्रश्न नंबर 7। तो 7 में सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें टोटल है 18। तो या तो 3 का ग्रुप बनेगा या फिर 6 का ग्रुप बनेगा, 18 है ना। तो या तो 3 का ग्रुप बन रहा होगा या फिर 6 का। तो पहले 3 का ग्रुप, तो यस आर, ठीक है, यस आर लास्ट में है, तो यहाँ पर पे टी आर लास्ट में है, यहाँ पर यस आर लास्ट में, तो यहाँ पे टी आर बन सकता है, यहाँ पे एस आर लास्ट में, यहाँ टी आर बन सकता है। यानी कि मतलब ये है कि ये टी आर बन सकता है और ये एस आर लास्ट में है। तो एक तो एस टी आर 3 का ग्रुप अगर हम लोग बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। यानी कि एक तो एस टी आर वाला ग्रुप हो गया, एस टी आर और एस टी आर, और इसमें एस आर एस आर एस आर। अब देखो यहाँ पे एस टी आर
एस टी आर ये तो ठीक है। अब इसमें तीनों में यहाँ पर भी एस आर है, यहाँ पर भी एस आर है, यहाँ पर भी एस आर है। अब यहाँ पे एस एस आर हो सकता है, टी एस क्या होगा वो हम लोग ऑप्शन पे अब यहाँ पे इस प्रश्न में ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। तो अगर ऑप्शन में चेक करेंगे, देखो जिसका एस है, टी है और आर है, एस टी आर एक एक छोड़ के होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एस नहीं है, ये नहीं हो सकता। यहाँ एस है, यहाँ टी है, यहाँ पे आर है, ये वाला हो सकता है। यहाँ एस नहीं है तो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है। यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है, ये वाला हो सकता है। यानी कि ये वाले दो नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनमें यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे एस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे एस है। बात समझ रहे हैं। तो अब इनमें और बी और डी में देखते हैं, तो इसमें अब इसमें देखो टी 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 और इसमें टी आर एस बचा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे टी एस आर और अगर यहाँ पे आर एस आर नहीं होगा लेकिन टी टी वाला बन जाएगा, तो टी एस आर और टी एस आर ये फिट हो गया, तीनों में टी टी। तो क्या बना, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये वाला नहीं बनेगा जिसमें टी टी वाला था, ये वाला चौथा वाला हमारा सही होगा, टी एस टी 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 आर। मेरी बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 7 में तो इस तरीके के भी प्रश्न इसमें बनते हैं क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन के लास्ट भी आ रहे हैं, तो इनका लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैंने 10 प्रश्न लिए, पूरे क्वेश्चन का पूरे चैप्टर को इन 10 प्रश्न में मैंने समेटने की कोशिश की है। हर टाइप का प्रश्न है इसमें, इसको समझो, नहीं आ रहा इसको दोबारा देखो वीडियो को, पैटर्न को समझो, प्रश्न आपको यहीं से ही मिलेंगे। देखने में भले ही आपको 10 लग रहे हैं लेकिन 10 अच्छे प्रश्न हैं। ओके, सारे टाइप्स हैं इनमें। चलिए, नहीं आया तो इसको दोबारा रिपीट करके देखना। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करिए। मैं आपको देता हूँ 5 सेकेंड 8 के लिए। चलो भाई सॉल्व करो 8 प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ 8 नंबर प्रश्न। तो सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो या तो 3 का ग्रुप होगा या फिर 5 का ग्रुप होगा। ठीक है, तो पहले 3 का ग्रुप देख लेते हैं। बी ए वी, वी ए वी, ए वी ए आ गया, तो 3 का ग्रुप तो नहीं बन रहा, तो 5 का ग्रुप देखते हैं। तो वी ए मतलब ये ग्रुप जाएगा 5 का, 2 और 3 ये। तो लास्ट में वी ए है, तो यहाँ पे वी ए अगर भरेंगे वी ए तो ग्रुप बनेगा वी ए, यही तो ग्रुप बनेगा वी ए। सही है, तो देखो वी ए। आपको समझ में कैसे हमने पकड़ा, एक बार फिर समझो। मैं इसको रफ करता हूँ, एक बार आपको समझाने के लिए मैं फिर कर रहा हूँ। इसको मैंने रफ कर दिया। ठीक है, इतना ही था, 4 ही अक्षर भरने, कितने 5 अक्षर भरने ना इसमें, 1 2, ये वाला भी इसको रफ करना। अब हमको ये भरना, सबसे पहले मैंने अक्षर काउंट किए, अक्षर हुए 15 में या तो 3 का ग्रुप बनेगा या फिर 5 का। 3 वाले ग्रुप मैंने पहले मिलाया, बी ए वी, फिर ये ए वी, फिर इधर मुझे ए वी, फिर ये और लास्ट में ए, तो मुझे ये ए देख के और लास्ट में ये ए वी, तो मैंने कहा 3 का ग्रुप ये नहीं बन रहा है। यहाँ से मैंने देख लिया, समझ लिया। फिर मैंने कहा ला 5 का ग्रुप देखते हैं, तो 5 का मुझे लगा बन सकता है, तो देखो 5 में फिर मैंने काट लिए, 3 मतलब भागों में बांट लिया। फिर मैंने यहाँ सोचा, देखो लास्ट में मैंने देखा बी ए है, तो यहाँ पर भी वी ए होना चाहिए, तो मैंने इसको वी ए भर दिया। तो पूरा ग्रुप क्या हो गया, वी ए वी, बी ए वी ए, ये ग्रुप है। अब मैंने इसमें भी यही ग्रुप रख के चेक किया, वी ए वी ए, फिट बैठ गया, तो ऐसे हो गया। तो वी ए वी ए, बात समझ में आई मेरे भाई। तो क्या इसमें ए वी ए बी है, यानी कि आपका पहला वाला आंसर आपका सही हो गया मेरे भाई। बात समझ में आई, प्रश्न आपके समझ में आया, नहीं आया इसको दोबारा रिपीट करके देखो भाई। प्रश्न नंबर, अब आप सॉल्व करो 9। ठीक है, अच्छे प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 सॉल्व करिए भाई, आपको देता हूं 5 सेकेंड।
ये पूरा आज समझो वर्ड सीरीज है। 10 प्रश्न ही अगर आपने अच्छे से समझ लिए, कर लिए, तो आपको एग्जाम में इन 10 प्रश्नों में ही आपको मिल जाए। ठीक है, कोई ना कोई प्रश्न आपको इन्हीं में मिल जाएगा। अगर आप परीक्षाएं देखोगे तो बहुत सारे पैटर्न में फॉलो करते हुए आपको दिखेंगे। चलिए मैं आपको प्रश्न नंबर 9 और सिखाता हूँ, कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो 4 4 का ग्रुप होगा बिना कहे सुने, ऐसे करके ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी डी, ठीक है, तो यहाँ पे बी से शुरू है, तो एक देख लें, अल्टरनेट तो नहीं है, अल्टरनेट हो सकता है। तो देखो यहाँ पे सी डी है, तो यहाँ पे ए वी है। अच्छा, तो अल्टरनेट वाला भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ सी डी है तो फिर यहाँ पर भी सी डी होना चाहिए था, अल्टरनेट वाला नहीं है। तो मुझे लग रहा है चक्रीय क्रम वाला हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ ए वी शुरू है, फिर ये डी एस शुरू है। तो अगर यहाँ पे चक्रीय क्रम वाला मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो सी डी, फिर यहाँ पे वी से शुरू है, क्योंकि यहाँ पे डी, फिर सी, फिर बी, तो यहाँ ए, तो ए वी सी डी। जरा एक बार रख के देखते हैं। तो ए वी सी डी, तो अब ये यहाँ से कहाँ शुरू किए, डी से शुरू किए हैं, तो डी ए के बाद क्या आता, बी आता, तो डी ए वी सी, फिर सी डी, डी के बाद क्या आता, ए, चक्रीय क्रम में 4 है, चक्रीय क्रम में ए वी, फिर बी, अब बी के बाद क्या आता, सी, और फिर डी, डी के बाद क्या आता, ए। तो ये था चक्रीय क्रम वाला। ठीक है, चक्रीय क्रम वाला ग्रुप। तो ए वी सी डी, डी ए वी सी डी ए वी, बी सी डी ए, चक्रीय क्रम 4 4 में। अब देखो यहाँ पे क्या मिला, सी वी ए सी है, सी वी ए सी है पहला वाला। बताओ भाई कोई दिक्कत, चक्रीय क्रम वाला है, ए वी सी डी, ए वी सी डी, ए वी सी डी, इस तरीके के। तो चक्रीय क्रम वाला अभी मैंने ग्रुप आपको समझाया था, वो वाला है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं मेरे भाई, और प्रैक्टिस सेटों में आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इसे आप सॉल्व करिए, और फिर नहीं तो मैं आपको बताऊंगा ये लास्ट में। प्रश्न नंबर 10 चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रश्न नंबर 10 सॉल्व करके। सबसे पहले अक्षर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 अक्षर है। इसका मतलब या तो 4 का ग्रुप बन रहा होगा या फिर 5 का ग्रुप बन रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 4 का ग्रुप देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर बाद में 5 का देखेंगे। तो 1 2 ये 4 का, 1 2 4 का, 1 2 4 का, 1 2 3 4 4 का। ठीक है, तो 4 का देखते देखो डी वी यहाँ पर भी है, डी वी यहाँ पर भी हो सकता है, डी वी ई, देखो लास्ट में डी वी है, तो लास्ट में डी वी ई में हो सकता है, तो यहाँ पे डी वी भी हो सकता है, डी वी ई हो सकता है, डी वी ई हो सकता है। अब देखो ए डी वी है ना, तो देखो ए डी वी ए भी फिट हो गया, ए डी वी फिट ही है, ए डी वी ए भी फिट हो गया, ए डी वी मिल गया आसानी से। मेरी बात समझ रहे भाई मेरे? तो इस तरीके से आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, अगर आप ग्रुप बनाओ देखो तो आपको पकड़ने में मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप इसमें, तो इसमें क्या आ गया आपका ए वी डी, ए बी डी और वी ई, ए वी डी, ए बी डी और वी ई, ए यही वाला है, ए बी डी वी ए ई, ए वी डी वी ए ई पहला वाला। ठीक है, तो मेरे भाई ये मैंने आपको 10 प्रश्न वर्ड सीरीज के पहले मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट बताए, इसके थ्योरी बताए, वो कोई ऑथेंटिक नहीं है जो मैंने बताए, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने गुरु के जो मैंने सीखा है उनसे मैंने सीखा है, प्लस अपने अनुभव के आधार पे मैंने वो सारी चीज़ें आपको रास्ते बताए। उनको आप समझ लोगे तो आपको आप समझ में आ गया होगा, तो आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने में कुछ आसानी रही होगी ज़रूर। और फिर आप ये 10 प्रश्नों को दोबारा प्रैक्टिस करना, अगर कुछ गलत हुए हो तो दोबारा प्रैक्टिस करना, इनके पैटर्न फिर दोबारा समझना, क्योंकि ये 10 प्रश्न भले ही 10 हैं लेकिन ये काफ़ी 10 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है आपको आने वाली एग्जाम में यहीं से प्रश्न मिल जाए। ठीक है, और बाद में जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा चैप्टर वाइज, तब मैं इस चैप्टर की अलग से भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने भाइयों के साथ में, और नीचे कमेंट्स करो। ठीक है, इसी के साथ में आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद।